Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have given you a worksheet on the process on life processes. Now I will discuss the answer over here. The first question is, what do you mean by life process? आप life process से क्या समझते हैं? Life process are the basic functions performed by living organisms. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिक कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो अर्थ पे सर्वाइव कर सके. इट इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस. It has to be performed uninterruptedly in both active and inactive stage of an organism. ये लाइफ प्रोसेस कीप ऑन गोइंग होंगे, आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव स्टेज में हैं. सम ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर एग्जाम्पल्स कौन कौन से लाइफ प्रोसेस के, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा. Now the next question is, how is locomotion different from movement? Explain with the help of an example. Locomotion is the displacement of a body from one place to another. On the contrary, locomotion आपको बताया गया था कि वो आपकी मूवमेंट चेंज हो रही है, आपकी बॉडी चेंज कर रही है अपनी पोजीशन. बट मूवमेंट में क्या होता है कि एक्चुअल में आपका बॉडी पार्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं करता. मीन्स सिर्फ शेक कर रहा है, बट एक्चुअल में मूवमेंट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है आपकी. एग्जाम्पल, आपका प्लांट बॉडी है, जब एयर ब्लो करती है, हवा चलती है, तब क्या होता है आपका प्लांट बॉडी के लीव्स मूव करते हैं, शेक करते हैं. दिस इज़ योर मूवमेंट. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लाइफ प्रोसेस? कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस में होते हैं? दैट इज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? क्लासिफाई देम इन द फ्लो चार्ट फॉर्म. दिस इज योर फ्लो चार्ट. आपको अगर फ्लो चार्ट बोला जाए तो आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है. नाउ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं आपके, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. नाउ ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड हेटरोट्रॉफिक में दैट इज फंगी, अमीबा और ह्यूमन बींग. ना हेटरोट्रॉफिक में तीन तरह की न्यूट्रिशन है, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग पे रहे, दैट इज फंगी एंड ईस्ट. पैरासिटिक जो किसी और की बॉडी पर सर्वाइव करे, दैट इज कस्कुता और प्लाज्मोडियम. नाउ होलोजोइक इज जो अपना पूरा न्यूट्रिशन मतलब पूरा का पूरा फूड अंदर लेके जाए, दैट इज मैन, डॉग और अमीबा. Now the next question is, what is the function of stomata in leaves of a plant? हमने पढ़ा था कि स्टोमाटा होता है लीव्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. सो बेसिक फंक्शन इज योर हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बनाए, कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. So the organism that make their own food from simple inorganic substances, that is raw materials over here, that too is carbon dioxide, water and sunlight की presence में बनाते हैं, are called autotrophs. Example, most green plants. Therefore autotrophic nutrition refers to the process of nourishing, namely photosynthesis, that they adopt for growth and maintenance. Now on the contrary, heterotrophic nutrition is the organism which cannot make their own food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते and depend directly or indirectly on autotrophs for their survival are called heterotrophs. Example, animal, fungi. Heterotrophic nutrition refers to the process of nourishing, namely by obtaining food from other organisms for their growth and maintenance. Now the second point of autotrophic nutrition is the raw materials required for preparation. हम यहाँ पे inorganic substance की बात कर रहे हैं. That inorganic substances are your raw material. That is carbon dioxide and water. And heterotrophic nutrition is directly or indirectly depends on autotrophs. The third point for autotrophic nutrition is that we are saying they prepare their food by the process photosynthesis. So photosynthesis requires sunlight and chlorophyll. Okay, but in heterotrophic nutrition, no chlorophyll and sunlight are required. Next question is that differentiate between parasitic and insectivorous nutrition. Parasitic nutrition is the mode of nutrition in which the organism, that is parasite, जो organism survive कर रहा है किसी और की बॉडी में, that is known as your parasite. On the host body, जिसके ऊपर survive करे, that is your host body for their nourishment. Example, lice in your head
और कस्कुज ऑन प्लांट। इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, इंसेक्टिवर्स में ऐसा प्लांट जो ग्रीन इन कलर तो है, अपना फूड बना सकता है, बट जो फूड सिंथेसाइज हुआ वो सफिशिएंट नहीं था, तो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपना न्यूट्रिशन की तरह लेता है, मीन्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. सो इट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच some plants being green in color still derive their nutrition from digesting insects. Example Venus flytrap and pitcher plant. ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है. Now, what you call a relationship in which both the organisms are benefiting each other. हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. उसमें क्या था, हमने सेप्रोफिटिक पढ़ा था, सिम्बायोटिक पढ़ा था, होलोजोइक पढ़ा था एंड पैरासिटिक पढ़ा था. ओके, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था लाइकन, जहाँ पर फंगी और एल्गी का रिलेशनशिप था. फंगी क्या कर रहा था, आपका शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था किसको, एल्गी को, और एल्गी इन रिटर्न क्या कर रही थी, फूड प्रोवाइड कर रही थी फंगी को. सो दिस की दोनों ही जगह एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. सो इट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म, सॉरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं. म्यूचुअलिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, डिफाइन इट में, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स हेल्प ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल. आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना है रिलेशनशिप का और एक्सप्लेन भी करना है उसे. A lichen is an organism that results from a mutualistic relationship between a fungus and a photosynthetic organism. यही पढ़ा था. The other organisms is usually a cyanobacteria or green algae. The fungus grow around the bacterial or algal cells. The fungi benefits from the constant supply of food produced by the algae. The algae in return gets protection from fungus. मैंने आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ समझाई थी. Now, what is the use of chlorophyll in photosynthesis reaction? हम सब ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस हमेशा क्लोरोफिल के अंदर होती है. सो इस क्लोरोफिल का यूज़ क्या है, ये क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर के होने की वजह से क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है. जब ये सनलाइट को ट्रैप करता है तो क्या करता है, जब सनलाइट ट्रैप होती है CO कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है, वाटर को शुगर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So chlorophyll is a green substance in producers. Producers are your green plants. Okay, that traps light energy from the sun, which is then used to combine carbon dioxide and water into sugars in the process of photosynthesis. Chlorophyll is vital for photosynthesis, which helps plants get energy from sunlight. Because यहाँ पे जो energy trap हुई है light energy वो किस में convert होती है, chemical energy में. Now the next question is photosynthesis reaction takes place in different steps. अलग अलग स्टेप्स में होती है, आपको स्टेप्स लिखने हैं. दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के थ्रू. नाउ अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, जिससे क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ओके, नाउ अब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. सो जो हाइड्रोजन स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा, वो आपको ग्लूकोज देगा, बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट देगा. तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जस्टिफाई इट बाय राइटिंग द रिएक्शन. क्लास इसमें आपको सीधा सीधा बोला गया है दैट यू नीड टू जस्टिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन. एंड रिडॉक्स रिएक्शन की बात जब भी आती है आपको एक्सप्लेनेशन थ्रू रिएक्शन देनी है, नॉट विद द राइटिंग मैटर. ओके, आप सब राइटिंग मैटर लिख रहे हैं, दैट इज़ नॉट द गुड पॉइंट. इट जस्ट लाइक जब भी आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछता है तो आपको ये बताना होता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है सब्सटेंस, और उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, या ऑक्सीजन का गेन हुआ है या ऑक्सीजन का लूज हुआ है. तो उसी के थ्रू आप हमेशा बताएंगे. सी फॉर एग्जाम्पल, हम रिएक्शन क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight. Okay, in chlorophyll molecule यही होता है.
ओके नाउ अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना आपका, ग्लूकोज बना। ओके नाउ जब ये ग्लूकोज बना तो क्या हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन। और अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है बाय एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। बट नेक्स्ट केस में वाटर की बात करें अगर हम, ये वाटर रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ रहा है, ऑक्सीजन की फॉर्म में। मीन्स हाइड्रोजन रिमूव हो गया, जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन। ओके सो दिस इज द रिएक्शन वेयर H2O इज ऑक्सीडाइज, H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। Now the next question is how does amoeba takes its nutrition? अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, आपको ये डायग्राम के थ्रू बताना है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन सब आ रहा था। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बोथ आर द करेक्ट वन। नाउ मैंने डायरेक्टली लिख के बताया आपको, न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था, वेयर द एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रीटी मच इंकर्स द फूड इट प्लान्स ऑन ईटिंग अप। फेगोसाइटोसिस क्या था, जिसमें पूरा का पूरा फूड मटेरियल अंदर जा रहा था उसको डाइजेस्ट करने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे कौन सा है, होलोजोइक। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा फूड मटेरियल अंदर जा रहा है। नाउ इट इन्वॉल्व्स, यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड मटेरियल। सो अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो है नहीं। सो इट entire process is carried out, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज बाय द बॉडी सर्फेस। एंड बॉडी सर्फेस में क्या होता है, आपके फॉल्स लाइक डेवलप होते हैं, दैट इज सूडोपोडिया। नाउ सी द डायग्राम। नाउ दिस इज योर अमीबा, जहाँ पे वी हैव अ फूड पार्टिकल रेड इन कलर। ओके नाउ जो फूड पार्टिकल इसके पास, अमीबा के पास आया तो अमीबा ने क्या किया, अपने एक्सटेंशंस बढ़ाए, अपनी बॉडी सर्फेसेस बढ़ाए। जब बॉडी सर्फेस बढ़ाया तो क्या हुआ, वो सूडोपोडिया के फॉर्म में हो गया। और ये जो सूडोपोडिया बना है, सी सेकंड यहाँ पे आपको क्या आया, ये सूडोपोडिया आ गया आपका। जब ये सूडोपोडिया आया तो सूडोपोडिया क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, फूड को पूरा ही इंक्लोज कर लेगा। बट जब तक फूड आया, दिस इज योर इंजेशन, जब तक उसने फूड अंदर लिया तो फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन। ना सेकंड स्टेप में क्या हुआ, उसने फूड पार्टिकल के अराउंड एक वैक्यूल बना लिया, तो फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, अंदर जाएगा बॉडी के अंदर गया, तो जब बॉडी के अंदर गया तो क्या होगा, वो डाइजेशन, क्या होगा, डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप में फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि जो भी बॉडी न्यूट्रिएंट्स, बॉडी के पास जो न्यूट्रिएंट्स आए थे वो साइक्लोसिस के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करेगा, तो एसिमिलेट होएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया ना। बॉडी को जितना वेस्ट मटेरियल जितना यूज़ करना था बॉडी ने यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या होगा, बॉडी इस चीज़ को इजेक्ट आउट करेगी, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगी। तो फिफ्थ स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, सो दिस इज नोन एज योर इजेशन। यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, यू कैन डू द वे इन विच द वीडियो हैज एक्सप्लेन्ड इट। आपने लास्ट वीडियो में जो न्यूट्रिशन इन अमीबा देखा था, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू टोटली। So that's all for today. Thank you.